ये है बम्बई नगरिया तू देख बबुआ, सोने चांदी की डगरिया तू देख बबुआ। 1978 में दोस्तों अमिताभ बच्चन साहब की डॉन आई थी। डॉन जिसने सिनेमा को एक अलग ही परिभाषा दी। आपको बताना चाहता हूँ मैं पहुँचा हूँ एग्जैक्ट वहीं लोकेशन पे, यानी कि गेटवे ऑफ इंडिया के ठीक सामने। यहाँ जिस वक्त मैं खड़ा हूँ दोस्तों, यहाँ पे ही शूट की गई थी अमिताभ बच्चन साहब की ये फिल्म का ये पर्टिकुलर सॉन्ग। ये है बम्बई नगरिया तू देख बबुआ। इसके अलावा भी बहुत सारी मूवीज़ की शूटिंग यहाँ पे हुई है। आइए आपको मैं लोकेशन से रूबरू कराता हूँ। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आप लोगों के फेवरेट चैनल में। आ गया है राहुल भोज आप लोगों को ट्रैवल स्पाई के एक नए एपिसोड में एक दिलचस्प बात बताने के लिए, एक नई ट्रैवल डेस्टिनेशन बताने के लिए। जब कभी भी मुंबई को स्टैब्लिश किया जाता है, जब कभी भी मुंबई में दोस्तों दिखाया जाता है कि माया नगरी मुंबई का सीन है, तो सबसे पहले यही आता है। इनफैक्ट सूर्यवंशी में भी जो स्टार्टिंग में ही ट्रेलर के बाहर से दिखाया है दोस्तों, जो एरियल शॉट दिखाया है वो यही है, यानी कि गेटवे ऑफ इंडिया। हम भारतीयों का सम्मान, बम्बई नगरी के जो मुंबई वासी हैं यानी कि मुंबईकर्स हैं, उनकी शान आन बान। चलिए आपको एक एक करके सारी लोकेशन से अवगत कराता हूं। दोस्तों ये वो जगह है जहां पर श्रीदेवी जी ने कहा था रास्ते का माल सस्ते में। जी हाँ, आपको बताना चाहता हूँ माया नगरी मुंबई की बात ही अलग है। और श्रीदेवी जी जिस वक्त उन्होंने ये फिल्म की थी, औलाद फिल्म का नाम था दोस्तों, सेम यहाँ पर सेट लगाया गया था। एकदम से एंटायर रेडियाँ जो कहते हैं ना वो लगाई गई थी दोस्तों, जहाँ पर खिलौने और अलग अलग मटेरियल थे। और श्रीदेवी जी ने यहाँ पर नाच नाच के ये बात कही थी पब्लिक को कि रास्ते का माल सस्ते में। औलाद फिल्म का ये गाना दोस्तों सेम यहाँ पर शूट किया गया है। सोचिए कितनी तपती गर्मी में वो शूट किया गया था। एंड प्लस श्रीदेवी जी यहाँ पर जिस हिसाब से डांस करी थी, जिस एनर्जी, जिस एंथुजियाज्म के साथ डांस करी थी, हैट्स ऑफ। बॉलीवुड स्पाई का मेरी राहुल भोज की तरफ से सलाम है उनको। क्यों बना गेटवे ऑफ इंडिया, इसके पीछे क्या है बात, आखिरकार पत्थर में क्या लिखा हुआ है दोस्तों, आइए मैं आपको नज़दीक से कैमरे से बताऊंगा कि गेटवे ऑफ इंडिया की क्या अपनी हिस्ट्री है और प्लस यहाँ पर ये किस लिए बनाया गया था। सबसे पहले आपको बता दूं दोस्तों, तो अंग्रेज़ों ने इसे, जो भी उनके मिनिस्टर आते थे उनके स्वागत के लिए बनाया था। ये जो गेट है इससे ही वो स्वागत के तौर पे वो आते थे। और जब लास्ट में आज़ादी के बाद जो लास्ट शिप गया है अंग्रेज़ों का दोस्तों, वो इसी गेट से गया था। कैमरामैन प्लीज़ एक क्लोजर लुक यहाँ पे दिखा दीजिए। गोविंदा जी ने दोस्तों अपने कांधे पर एक बंदर को बिठाया था और एक गाना गाया था, बड़े काम का बंदर, अरे बड़े काम का बंदर। ये जो फिल्म का गाना है दोस्तों, ये है आंखें फिल्म और गोविंदा जी की ये वन ऑफ द बेस्ट फिल्म में से एक है। चंकी पांडे साहब और गोविंदा जी ने दोस्तों वो जो डांस किया था वो एग्जैक्ट इस लोकेशन पे किया था। यहाँ पे पूरी जनता खड़ी थी, पूरी जनता से खचाखच भरा हुआ था दोस्तों ये इलाका, और गोविंदा जी ने यहाँ पर बड़े काम का बंदर पे डांस किया था। आपको मैंने दोस्तों गेटवे ऑफ इंडिया के हर एक वो छोटे छोटे मोमेंट्स बताए हैं जहाँ पर बड़े बड़े एक्टर्स ने यहाँ पर शूटिंग की। अब मैं आपको वो लोकेशन बताऊंगा जहाँ पर कैटरीना कैफ ने चाय पी थी। अपनी तो चाय पी थी, साथ ही साथ सैफ अली के हिस्से की भी पी थी। कौन सी फिल्म की मैं बात कर रहा हूँ, आइए आपको उस लोकेशन पे भी लेके जाता हूँ। मुंबई की आन बान और शान गेटवे ऑफ इंडिया के दर्शन मैंने आपको कराए। मैंने आपको हर एक स्पॉट के प्रॉपर लोकेशन बताए कि यहाँ पर ये गाना शूट हुआ था, यहाँ पर ये गाना शूट हुआ था, और बहुत सारी चीज़ें बताएं। ऐसे में आप सभी को दोस्तों मैं एक बोनस देना चाहता हूँ, चेरी ऑन द केक देना चाहता हूँ। जी हाँ, आइए, कमान 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 कमान, यस, एग्जैक्ट लोकेशन कैमरा पर्सन। ओके, सो जिस वक्त अभी मैं जिस वक्त खड़ा हूँ यहाँ पर दोस्तों, मेरे ठीक पीछे ताज होटल है।
ताज होटल, वी ऑल नो दैट। मुंबई होटल करके जो बहुत ही बड़ी फिल्म आई थी देव पटेल की दोस्तों, क्रिटिकली एक्लेम्ड फिल्म, जिसमें बहुत सारे एक्टर्स थे, हॉलीवुड के भी एक्टर्स थे, वो वहाँ पर शूट हुई है। अपार्ट फ्रॉम दैट दोस्तों आपको बता दूँ तो द अटैक ऑफ 26/11 वहाँ पे शूट हुआ है। आपको साथ ही साथ मैं ताज के एक्सक्लूसिव दर्शन तो कराऊंगा, साथ ही साथ वो जगह भी दिखाऊंगा जहाँ से वो जो आतंकवादी हैं चढ़कर ऊपर आए थे और उन्होंने मुंबई पर हमला कर दिया था, मुंबई की जान पर हमला कर दिया था। जिस तरीके से अच्छी यादें होती हैं दोस्तों, उसी तरीके से कुछ बुरी यादें भी होती हैं। आपको बता दूं जब मुंबई पर अटैक हुआ है तब गेटवे ऑफ इंडिया पर भी आंच आई है। जी हाँ दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा कि जब आतंकवादी हमला हुआ था ताज पे, तो ये यहाँ पर ही वो जगह है जहाँ से बोट के थ्रू वो चढ़कर आए थे और सीधा उन्होंने ताज पर अटैक कर दिया था। कैमरा पर्सन प्लीज़ फॉलो, कम। दिस इज़ द एक्चुअल स्पॉट। अगर आप देख रहे होंगे वो जहाँ पे पानी ऊपर चढ़ रहा है, एक व्यक्ति खड़े हैं, दैट इज़ द एक्चुअल स्पॉट जहाँ से आतंकवादी चढ़कर सीधा मुंबई के होटल में घुस गए थे और वहाँ पर उन्होंने फायरिंग की थी। दोस्तों ये माया नगरी मुंबई है, यहाँ पर सपने पूरे होते हैं, रातों रात राजा से रंक बन जाते हैं लोग, रंक से राजा बन जाते हैं। और बता दूं आपको, जितने भी बड़े सुपरस्टार्स हैं देश के, वो यहीं से ही पैदा हुए हैं। मतलब अगर देखा जाए तो यहीं से ही वो उपजे हैं। अगर बात करूं दोस्तों तो बच्चन साहब को कोई नहीं जानता था, बच्चन साहब बन गए सुपरस्टार। शाहरुख खान ले लो, आमिर खान ले लो, सलमान खान ले लो, कंगना ले लो, बहुत से ऐसे कलाकार हैं जो सुपरस्टार बन गए। लेकिन अगर बात की जाए रजनी जी की, यानी कि रजनीकांत जी की दोस्तों, तो रजनीकांत जी को भी मुंबई ने ही एक सक्सेस दी थी। मुंबई में बेस्ड उनकी एक फिल्म आई थी जिसका नाम था बादशाह। ये इंटरनेट पर अवेलेबल है, आप चेक कर सकते हैं दोस्तों। तो इस फिल्म के थ्रू रजनीकांत जी दोस्तों रातों ही रात सुपरस्टार की कैटेगरी में आ गए थे और ये मुंबई के ही वो एक टैक्सी ड्राइवर की भूमिका में उन्होंने इस किरदार को पोर्ट्रे किया था। तो मानना पड़ेगा यार, मुंबई में कुछ तो बात है। दोस्तों जब कभी भी आप मुंबई आएंगे ना, तो मुंबई आकर जब कभी भी आप यहाँ पर गेटवे ऑफ इंडिया आएंगे तो एक बार इनसे फोटोग्राफ ज़रूर खिंचवा लीजिएगा। ये जितने भी आपने वाइट शर्ट और ट्राउज़र में या जीन्स में जितने भी इस तरीके से घूमते हुए भैया लोग हैं वहाँ पर, तो ये यूनिफॉर्म है बेसिकली इनकी। और यहाँ पर दोस्तों आपको बता दूँ तो नवाजुद्दीन सिद्दीकी की एक फिल्म आई थी जिसका नाम था फोटोग्राफ, और उसमें उन्होंने यही कैरेक्टर किया था। और इन्होंने मुझे बताया कि वो यहाँ पर आते थे, रिसर्च करते थे, राइट भैया? कितना आप थोड़ा सा अगर मैं बातचीत करूँ तो कितना आप लेते हैं फ़ोटो का एक, और क्या क्या है? ओनली 30 रुपीज़, इसमें इंस्टेंट प्रॉपर बैकग्राउंड के साथ अच्छा प्रोफेशनल फोटो बना के देते हैं हम लोग। ओह वाओ वाओ, हैव अ लुक यार। अच्छा फैसिलिटी मिलता है इधर पब्लिक बात जिन्होंने फोटो लेंगे। वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस, क्यूट फोटो प्लस प्रॉपर बैकग्राउंड एंगल स्टाइल। ऑल द वेरी बेस्ट ब्रो, ऑल द वेरी बेस्ट, और आप तरक्की करो। और अब देखिए ये जितने भी आप पीछे देख रहे हैं भैया बैठे हुए हैं, ये इनका ड्रेस कोड है और ये अभी विश्राम कर रहे हैं, रेस्ट कर रहे हैं। आई कार्ड, पुलिस वेरिफिकेशन कार्ड, मुंबई पोर्ट ट्रस्ट ऑफिस से आई कार्ड दिया गया होगा। हाँ दिया गया होगा ना, क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव एरिया है इसलिए। सो जब कभी भी मुंबई आए इन लोगों से ज़रूर फ़ोटो खिंचाएं, स्पेशली मेरे लिए। ऑल द बेस्ट। दोस्तों ये गेटवे ऑफ इंडिया है, यहाँ पर फिल्मों की शूटिंग चलती थी, चलती हैं और चलती ही रहेंगी। पर्यटन के मामले में दोस्तों ये A1 है। जब कभी भी आप मुंबई आएँ तो यहाँ पर ज़रूर आएँ, फ़ोटोज़ खिंचवाएं। वेल आपको बता दूं दोस्तों, तो यहाँ पर बहुत सारी फिल्में शूट हुई हैं। क्रिस्टोफर नोलन साहब हम सभी जानते हैं, जिनकी डनकर्क आई, जिनकी दोस्तों बैटमैन की ट्रिलॉजी आई, उनकी एक फिल्म आने वाली है जिसका नाम है टेनेट। वो भी फिल्म यहाँ पर शूट हुई है। आपको बता दूं दोस्तों, तो यहाँ पर बॉम्बे फिल्म शूट हुई है जो कि मनीषा कोइराला की फिल्म थी। बता दूं आपको दोस्तों, शाहरुख खान की फिल्म ओ डार्लिंग शूट हुई है। गजनी में इस लोकेशन को, साउथ मुंबई की इस लोकेशन को इस्तेमाल किया गया है दोस्तों। सो ओवर एंड ऑल यहाँ पर दोस्तों जितने भी निर्देशक हैं, निर्माता हैं, उनका कहीं ना कहीं एक तरीके से जुड़ाव है, कनेक्शन है। और हाँ, जब कभी भी मुंबई को स्टैब्लिश करना होता है सिनेमा में, तो सबसे पहले यही शॉट दिखाया जाता है। वेल बातों ही बातों में आपको एक मेजर इंपॉर्टेंट बात तो बताना भूल गया कि मैं आपको ले जाने वाला था
वो जगह पर जहाँ पर कैटरीना कैफ ने चाय पी थी, और कैटरीना कैफ ने ना सिर्फ अपने हिस्से की चाय पी थी बल्कि सैफ अली खान साहब के हिस्से की भी चाय पी थी। तो चलिए उस लोकेशन पे चलते हैं। भैया एक चाय दीजिए, एक्चुअली 2 दीजिए। याद है आपको दोस्तों फैंटम फिल्म का वो डायलॉग जिसमें कैटरीना कैफ ने अपने हिस्से की चाय के साथ साथ सैफ के हिस्से की भी चाय पी थी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दूं तो फैंटम फिल्म के आखिरी में जब इंटरनेशनल वाटर्स से कैटरीना कैफ पार होती है, उसी समय वो आती हैं यहाँ पर गेटवे ऑफ इंडिया के सामने, और वो यहाँ पर ही एक चाय वाले जो भैया होते हैं उनसे चाय पीती हैं, 2 चाय पीती हैं। वो एक जीत की खुशी थी, वो एक कैटरीना कैफ का एक काम पूरा हुआ था उसकी खुशी थी, एक तसल्ली की चाय थी वो। सो ऐसे में दोस्तों दिस इज़ द एक्चुअल प्लेस, ये है वो एक्चुअल प्लेस जहाँ पर कैटरीना कैफ ने वो चाय पी थी, राइट। सो गेटवे ऑफ इंडिया के दर्शन मैंने आपके करा दिए दोस्तों, मैंने इंपॉर्टेंट हॉटस्पॉट डेस्टिनेशन भी आपको बता दिया। ऐसे में आप लोगों को क्या है कहना, मेरा ये स्मॉल एफर्ट आपको कैसा लगा? अभी तो मैं माया नगरी मुंबई में जितनी भी शूटिंग लोकेशंस हैं उनको कवर कर रहा हूँ। बहुत जल्द दोस्तों कुछ खास होने वाला है, बहुत जल्द मैं बाहर भी जाऊँगा और आपको एक एक प्रॉपर लोकेशन पे बताऊँगा कि यहाँ पर कौन सा सीन शूट हुआ है, प्लस सेट पे भी आपको लेकर जाऊँगा, जैसे मैं आपको तारक मेहता के उल्टा चश्मा के सेट पे लेकर गया था। बने रहिए चैनल के साथ, मैं राहुल भोज ट्रैवल स्पाई का एक और दिलचस्प एपिसोड लेकर आऊँगा अलॉन्ग विद कैमरा पर्सन विशाल। विशाल, चाय पिएगा?